Hello students, in this video we will discuss chapter number 15 of class 8, that is Introduction to Graphs. Question number 1 is, the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. अब देखो ये 9 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 12 noon, 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. अब इसमें देखो बेटे, सबसे पहला क्या है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 पीएम। अब 1 पीएम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है। ये देखो यहाँ पर ये वैल्यू है। इसको दूसरी साइड पे वाई एक्सिस पे भी हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे। ये देखो यहाँ जाएगा। ये कहाँ आ रहा है? ये 36 और 37 के बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो ये कितना होगा? 36.5। ठीक है, ये होगा 36.5। अब उसने पूछा व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 कब होगा? 38.5 देखो ये है। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ 12 नून पे। ये देख लो, चेक कर लो। ठीक है, ये हो गया 12 नून पे। अब देखो आगे नंबर 3, the patient's temperature was the same 2 times during the period given. 2 बार उसका जो टेम्परेचर है वो सेम है। What were these 2 times? 2 बार टेम्परेचर सेम। देखो दो मुझे जो सेम दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। कितने टाइम पे चेक करेंगे? ये 1 पीएम पे और ये 2 पीएम पे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 पीएम एंड 2 पीएम। अब नेक्स्ट देखो जरा, What was the temperature at 1:30 p.m.? 1:30 p.m. 1:30 p.m. कहाँ आएगा? 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में। और देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करना जरा एक बार। ये यही वाली वैल्यू है और ये वैल्यू हमने अभी निकाली। ये कहाँ आ रही है? 36 और 37 के बीच में। अब देखो ये कितना आ गया? ये बिल्कुल मिड है 36 और 37 का। और 36 और 37 का मिड क्या होगा? 36.5 अगेन। अब इसमें लास्ट पार्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। मतलब जहां पर हमें अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है वो हमें टाइम स्लॉट बताना है, वो पीरियड हमें बताना है। वो क्या है? देखो, एक तो ये हो गया नंबर 1, अपवर्ड हो गया। दूसरा ये रहा नंबर 2, उसके बाद ये डाउनवर्ड, नेक्स्ट डाउनवर्ड, ये सेम, और लास्ट ये। तो वो क्या स्लॉट हुए? पहला 9 to 10, दूसरा 10 to 11 और लास्ट 2 पीएम टू 3 पीएम। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब हमें ये बताना है, देखो एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? ईयर्स दिए हुए हैं। और वाई पे क्या दिया हुआ है? सेल दी हुई है इन करोड्स। ठीक है, हमें सबसे पहले निकालना है 2002 में सेल्स कितनी थी। देखो 2002 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे। ये 2002 है, इसमें कितनी थी सेल? 4 करोड़। अब 2006 में कितनी हो गई? ये देखो 6 में कितनी है? ये चाहे आप इसको यहाँ देख लो ज्वाइन करके, ये हो गई 8 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ज़रा, व्हाट वर द सेल्स इन 2003। 2003 में कितनी हुई? ये देखो चेक करेंगे इधर से। ये है 6 और 8 के एग्जैक्टली मिडवे। 6 और 8 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा? 7। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 7। और 2005 में कितना आया? 2005 में आ गया ये इक्वल टू 10। ये देखो ये दो पार्ट्स हमने कर लिए।
अब आ जाओ नेक्स्ट पे। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 में कितना डिफरेंस है वो हमें बताना है। ये 2002, ये 2006। 2006 में कितना है? 8। ये देखो मैंने ज्वाइन करके बता दिया। और 2002 में कितना है? 4। दोनों को माइनस किया, आंसर आ गया 4। ये भी हो गया पार्ट। अब नेक्स्ट देखो ज़रा। In which year was there the greatest difference between the sales as compared to the previous year? Previous मतलब एक साल पहले। अब ये पॉइंट 2003 और 2004, इन दोनों में कितना गैप है? 4 और 7 के बीच में 3 गैप आ गया। उसके बाद 3 और 4 में कितना गैप है? 7 और 6, 1 गैप आ गया। अब 2004 में कितना था? 6 था। 2005 में कितना हो गया? 10। 6 और 10 में कितना गैप है? 4 का गैप है। और लास्ट है 10 और 8 मतलब 2 का गैप है। तो हमें निकालना है सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिफरेंस। तो वो किस में है? इसमें। कौन से ईयर और उसके प्रीवियस का कंपैरिजन किया है? 2005। इसका आंसर है 2005। अब देखो नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, 2 different plants, plant A and plant B were grown under similar laboratory conditions. अब देखो 2 के लिए ग्राफ बनाया है। उन्होंने क्या किया? प्लांट ए वाले ग्राफ को प्लॉट किया डॉटेड लाइन के साथ, और प्लांट बी वाले को किया सॉलिड लाइन के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. वीक के एंड में उनकी हाइट मेजर की इन सेंटीमीटर्स, और 3 वीक्स तक ये प्रोसेस चला। ये नंबर ऑफ वीक्स नीचे हैं, ऊपर उनकी वाई एक्सिस पे उनकी हाइट दी हुई है। अब हमें क्वेश्चन इसके पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट है हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक्स के बाद देखा जाए तो दोनों प्लांट्स की हाइट कितनी है? 6 और 8 के एकदम बीच में, वो कितनी होगी? 7। ठीक है। उसके बाद 3 वीक्स के बाद प्लांट ए, ये रहा प्लांट ए नीचे वाला, ये कितना है? इसके साथ करके देखो, 10 और 8 के बीच में है, मतलब ये होगा 9। सेकेंड पार्ट का आंसर 9। अब वो पूछ रहा है प्लांट बी जो है वो 2 वीक्स बाद कहाँ होगा? सेम पोजीशन 6 और 8 के एग्जैक्टली बीच में, दैट इज इक्वल टू 7। 3 वीक्स बाद ये पोजीशन कितनी है? ऊपर वाला देखना ज़रा, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स है इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। 3rd वीक में वो कितना ग्रो हुआ? कौन सा प्लांट? प्लांट ए। 2nd वीक के एंड में प्लांट ए कितने सेंटीमीटर्स का था? 8 का। और 3rd वीक के एंड में कितना हो गया? ये 8 और 10 के बिल्कुल बीच में 9। इसका मतलब कितना ग्रो हुआ? 1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखो हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ 2nd वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक। अब प्लांट बी की बारी आई। यहाँ पर था वो, सॉरी बेटे, ये जो है ये 7 पे था फर्स्ट पार्ट में, और इस यहाँ कितना आ गया? 9। तो ये 2 सेंटीमीटर्स ग्रो हुआ पहले वाले में। दूसरे केस में जो है प्लांट बी, 2nd वीक के एंड में था ये 7 पे, और 3rd वीक के एंड में ये आ गया 10 पे, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। पहले वाले केस में 2 सेंटीमीटर्स, दूसरे वाले केस में 3 सेंटीमीटर्स। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। कौन से वीक में ग्रो हुआ ए सबसे ज़्यादा? पहले वीक के बाद जो ए प्लांट था वो आया 2 पे, दूसरे वीक के बाद आ गया 7 पे, तीसरे वीक के बाद आ गया
प्लांट ए 9 पे, तो किस में ज़्यादा ग्रो हुआ? एट द एंड ऑफ वीक 2। अब प्लांट बी की बात कर रहे हैं हम। प्लांट बी, अब हमें बताना है प्लांट बी कब लीस्ट ग्रो किया, लीस्ट। लेकिन हमें पहले डिफरेंस तो बताना ही पड़ेगा ना। पहले वाले वीक में उसने 1 सेंटीमीटर ग्रो हुआ, दूसरे में 1 से लेके 7 तक मतलब 6 सेंटीमीटर्स, और लास्ट में 7 से लेके 10 तक मतलब 3। तो लीस्ट कहाँ हुआ? फर्स्ट वीक में ये लीस्ट ग्रो हुआ। अब देखो नेक्स्ट, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर? किसी भी वीक में दोनों की हाइट जो है वो सेम थी। यस, कब थी उनकी हाइट सेम? उनकी हाइट सेम थी एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दिया है टेम्परेचर फोरकास्ट। एक तो फोरकास्ट है, एक है एक्चुअल। फोरकास्ट का मतलब जो हमें पहले ही बताया जाता है टेम्परेचर बिफोर हैंड, हमें कल के टेम्परेचर का आज पता चल सकता है वेदर फोरकास्ट से। जो फोरकास्ट वाला है उसको डॉटेड में प्लॉट किया हुआ है, जो एक्चुअल है उस दिन होगा उसको सॉलिड में प्लॉट किया हुआ है। पूरा ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। इस ग्राफ के बेसिस पे हमने इसके आंसर्स बताने हैं। देखो फर्स्ट है, ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर? जिसमें दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, डॉटेड वाला भी और सॉलिड वाला भी। अब वो मुझे दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। उसने बोला ऑन विच डेज, तो ये डे कौन सा है? एक तो है फ्राइडे और दूसरा है संडे। ये देखो ये 2 दिन पे बिल्कुल सेम है, और एक और भी है, ट्यूसडे भी है, 3 है। देखो दोनों लाइंस जो हैं यहाँ पर मिल रही हैं तीनों पॉइंट्स पे, ट्यूसडे को भी है, फ्राइडे को भी है और संडे को भी है। ये था पार्ट नंबर 1। अब है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? पूरे वीक में मैक्सिमम फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब मुझे देखनी है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? देखो यहाँ पर है, और ये कब है? ये है बेटे संडे को। ये देख लो इधर चेक करो, ये है संडे। उसके बाद है मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। एक्चुअल का मतलब सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन में सबसे कम वाली वैल्यू। और उसने बोला व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, और अगर उसने मैक्सिमम पूछा था हमसे तो हमने मैक्सिमम यहाँ बताना था 35 डिग्री सी। और अब उसने पूछा मिनिमम, तो मिनिमम कितना है? 15 डिग्री सी। ओके, इसके बाद देखो ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर? जब दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, ये हमें ग्राफ में देख के पता चल रहा है। इनमें डिफरेंस कम है, इन दोनों में है ही नहीं। मंडे को कम है, ट्यूसडे को है ही नहीं। वेडनेसडे को 5 डिग्री का डिफरेंस है। थर्सडे को 5 से लेके 15 से लेके 20, ये कितना आ गया? 5 से 2.5 ज़्यादा 7.5। ये नो डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 5। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब है? ये है थर्सडे को। सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो है थर्सडे को। अब है बेटे क्वेश्चन नंबर 5। बेटा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? यूज़ द टेबल्स टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसमें।
ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए मेरे पास टेबल में क्या दिया है, पहले दिया ईयर। ईयर में क्या दिया, 2003, 2004, 2005, 2006। ये देखो मैंने एक्स एक्सिस बनाई नीचे, ये देखो एक्स एक्सिस बनी। यहाँ मैंने लिख दिया 2002, सॉरी 3, 4, 5, 6। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसने लिए दो दो बॉक्स, आप सिंगल बॉक्स भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है ये। आप दो बॉक्स करके भी ले सकते हो, आप एक ही बॉक्स के साथ छोड़ छोड़ के भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए डेज। डेज सबसे कम है 5, सबसे ज़्यादा है 12। अब उसने बिल्कुल सिंपल लिया उसने, आप भी ऐसे ही लोगे। उसने 2, 4, 6, 8 लिखा ना, आप पूरा क्लियर लिख दो और भी इजी हो जाएगा। 1 लिख दो यहाँ बीच में, यहाँ 3 लिखो। देखो ऑर्डर में चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो बहुत सिंपल है। पहले ईयर कौन सा है, 2003। ये 2003 पे देखो कहाँ डॉट लगाना है मुझे, 8 पे। मेरे को 8 मिला हुआ है यहाँ पर, ये मैंने डॉट लगा दिया। देखो ए, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया ए। अब 2004 पे कितना लगाना है, 10 का लगाना है। ये देखो 10 लग गया, ये लग गया 10। अब मुझे 2005 पे लगाना है, वो कितना है 5। ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। 2006 पे कितना लगाना है, मुझे लगाना है 12। ये लाइंस बनानी नहीं है, पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको मार्क करके बताया है ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया। और इसमें ऊपर स्केल भी लिखोगे। स्केल में देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिया इसने, 1 ईयर इक्वल टू 2 यूनिट्स। आप 1 यूनिट भी ले सकते हो, चॉइस है आपकी। वाई एक्सिस पे क्या लिया, डेज है ना, 1 डे इक्वल टू 1 यूनिट। सिंपल हो गया क्वेश्चन। पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में दो चीज़ें बनानी है अब हमें, मेन और विमेन। इसने मेन के लिए ले ली सॉलिड लाइन, विमेन के लिए ले ली डॉटेड लाइन। हम 1 बाय 1 करेंगे, पहले मैं मेन वाला ड्रॉ करूँगी, फिर मैं विमेन वाला करूँगी। फिर से इसने दो दो बॉक्स छोड़ के ईयर लिखा है, आपकी चॉइस है। आप 1 छोड़ के भी लिख सकते हो। 1 छोड़ के कैसे होगा, ये 2003, ये 2004, ये 2005, ये 2006, ये 2007। आपकी चॉइस है, जो आपको इजी लगे वो आप करोगे। इसने दो दो छोड़ के लिख दिया, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो ज़रा, पहले मैं मेन वाला ड्रॉ करूँगी, बाद में मैं करूँगी विमेन वाला। मेन के लिए मैं बनाऊँगी डॉटेड लाइन। 2003 में है। अच्छा, अब इधर जो हमें वैल्यूज़ लेनी है, उसने देखो क्या वैल्यूज़ क्या ली हुई हैं, 11.3, 11.9, 13, 13.6, 12.8। ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, 11, 12, 13, लेकिन उनके आगे पॉइंट्स भी हैं। इसका मतलब आप क्या करोगे, आप स्टार्ट ही 11 से करो, 0 कर दिया। उसके बाद ये 11, ताकि हमारे पास 12 तक पहुंचने में 10 डिविजन्स हों। अगर 10 डिविजन्स होंगी तो हम कर पाएंगे 11.1, 11.2, 11.3, ठीक है, ये सब हम कर पाएंगे। 11.4, ये सारे हम कर सकेंगे अगर ऐसे लेंगे तो, ठीक है। अब देखो, अब मैं प्लॉट करवाने लगी हूँ इसको, देखना ज़रा। हाँ जी, देखो 2003 पे 12 सिंपल। उसके बाद 12.5 बड़ा सिंपल है। 5 डिविजन्स कहाँ आती हैं, बिल्कुल मिड में आती हैं 5 डिविजन्स। फिर है 13, ये तो बहुत सिंपल चल रहा है अभी मेन वाला तो। फिर है 13.2, 13.2 कहाँ से आएगा, 13 के बाद एक डिवीजन का मतलब 13.1, दो डिविजन्स का मतलब 13.2। उसके बाद 13.5 मिड में आ गया। मैन वाला प्लॉट कर दिया, स्केल के साथ उसको ज्वाइन कर दिया, पॉइंट्स लिख दिए, आधा ग्राफ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे विमेन का। अब विमेन के लिए पहले 11.3, 11.3 कैसे आएगा, 11 के ऊपर 3 डिविजन्स ऊपर ले लेना। फिर है 11.9,
11 के ऊपर 9 डिविजन्स या 12 से एक डिवीजन कम नीचे। फिर 13 पूरा, ये देखो पूरा 13। नेक्स्ट है 13.6, ये देखो फिफ्थ डिवीजन के एक ऊपर, और लास्ट है 12.8, ये लिखा, ज्वाइन कर दिया और इसको करोगे डॉटेड ताकि दोनों डिफरेंट हों, और ये हमारा ग्राफ कंप्लीट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो ग्राफ बना हुआ है इसमें क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है 8 to 12 और हर आर के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। ये देखो 4 बॉक्सेस हैं और यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है 2 के गैप पे। सबसे पहले उसने बोला हमें बताना है स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे क्या स्केल है, 4 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, 4 बॉक्सेस मैंने आपको बताए। फिर उसने बोला हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। उसको कितना टाइम लगा, 8 बजे चला वो पूरे, और पहुंचा कितने पे देखना, ये देखो 11 और 12 के बिल्कुल बीच में, मतलब 11:30 पे वो पहुंच गया। 8 आवर से लगा हुआ, वो कितने बजे पहुंचा, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, और 11 से लेके 11:30 कितने हुए, 1 2 3 आवर्स 30 मिनट्स में उसको कंप्लीट उसने ये अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, नहीं, इससे पहले हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। टाउन से कितना दूर है, देखो ये टॉप पे कितना है, 22 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, अपने रास्ते में वो रुका, यस, यहाँ रुका वो, कितने से कितने रुका, 10 to 10:30, और एक्सप्लेन कैसे रुका वो। अब 10 to 10:30 वो रुका, ये कैसे पता चला हमें कि वो रुका, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू रही यहाँ पर, इसलिए पता चला कि वो वहाँ पर रुका 16 किलोमीटर वाले डिस्टेंस पे। उसके बाद है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। सबसे फास्ट कहाँ चला, देखो स्टीप देखना है हमने कितना है, ये तो चला ही नहीं, तो बिल्कुल ही स्लीपिंग लाइन आ गई। ये भी स्लांटिंग है, ये भी स्लांटिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्लांटिंग ये है, ये स्टीप है। तो फास्टेस्ट कहाँ उसने ट्रेवल किया, 8 to 9। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज। हाँ जी, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम चेंज के साथ जो है वो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें क्या है, जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। सेकंड पार्ट में क्या है, ये इसमें टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट में टाइम जो है सेम है, एक ही टाइम है, ये देखो यहाँ पर, लेकिन उस पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वाला थर्ड पार्ट जो है ये पॉसिबल नहीं है। और लास्ट पार्ट क्या है, टाइम चेंज होने पे जो टेम्परेचर है दैट इज सेम, दिस पार्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। सिर्फ इसमें एक थर्ड पार्ट ही पॉसिबल नहीं है, रेस्ट ऑल द पार्ट्स आर पॉसिबल। दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज।